ऐसा ना उजाड़ा है ये सबको कि युद्ध के बाद यहाँ नौकरी का बहुत ज्यादा आने वाली संभावना होगी। अभी जब ये युद्ध वाला स्थिति होता है ना, तो आदमी वो खलीका को लेकर दौड़ने के फेवर में चल जाता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी वो दो पैसा सोचता है कहां से ही बचा सके। अगर हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो ईरान को, अफगानिस्तान को और यहां राजस्थान के राजपूतों को तलवार के दम पर कोई नहीं हरा पाएगा। हम लोग के लिए जो तेल है उसके टैंकर्स को परमिशन दिया हुआ है। और अब कई जगह पे क्या है कि गैसेज और पेट्रोलियम की किल्लतें भी देखने को मिल रही है, लेकिन भारत सरकार भी क्या करेंगे, पूरे देश से अभी कहीं ना कहीं से हम लोग को भी इंतजाम करना पड़ रहा है। और होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई रेगुलर आदमी है तो एगो सिलेंडर खाली है, एगो अभी लगा हुआ है, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। अभी जब ये युद्ध वाला स्थिति होता है ना, तो आदमी वो खलीका को लेकर दौड़ने के फेवर में चल जाता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी वो दो पैसा सोचता है कहाँ से ही बचा सके। तो ये बहुत खतरनाक ईरान के पास इस चीज़ों को है। अभी अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। वो कह रहा है कि हमने तो रिजीम चेंज करना था, कर दिए। अरे यार, तो रिजीम चेंज करके किया क्या? वही तो फिर आ गए, खोमैनी को हटा के फिर खोमैनी आ गए। वही हुआ, 20 साल अफगानिस्तान में लड़े, तालिबान के खिलाफ गए तो फिर तालिबान चला आया। ये तो वही हाल हो गया यहाँ पे। तो कौन सा चीज़ें को चेंज हुआ है यहाँ पे? हम जैसे लोगों को दिक्कत होता है, एशिया वाले देशों को, भाई हमारे सारे पड़ोसियों को मारते जाएगा, हम सामान बेचेंगे कहाँ? क्योंकि उधर से चाइना बचा हुआ है बेचने के लिए यहाँ पे। तो पूरी दुनिया में हम घिरते जा रहे हैं। लेकिन अभी पूरी दुनिया एक और है, नाटो उधर है, हालांकि नाटो भी धीरे धीरे आ रहा है, अमेरिका है, इजराइल है, दुनिया के इतने एडवांस देश हैं, अब पूरी तरह से घेर के रखे हैं ईरान को। ईरान का टॉप लीडरशिप मारा गया, लेकिन ईरान के सैनिक बहादुरी की तरह लड़ रहे हैं। ऐसे ही भारत में लड़ते थे महाराणा प्रताप, इसी तरह से यहाँ पे देखिए। पूरी दुनिया की बात करें, अगर हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो ईरान को, अफगानिस्तान को और यहां राजस्थान के राजपूतों को तलवार के दम पर कोई नहीं हरा पाएगा। अगर ऐसा लगेगा इन तीनों को, चाहे भारत के राजपूत हो या अफगान हो या ईरान हो, इन्हें अगर कोई लगेगा कि घुटने पे ला देगा तो ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी अपना स्वाभिमान नीचे नहीं करेंगे। आज भी देखिए मेवाड़ का एरिया, तो ये पहले पाकिस्तान भी तो भारत का ही था, तो ये पूरा एरिया यहीं रहा होगा, तो ये लोग को भी यहाँ असर पड़ेगा ना भैया, जहाँ रहेंगे लोग तो असर पड़ेगा। तो ये एरिया पूरा युद्ध का ही एरिया है। ये एरिया में तो एकदम वैसे ही लड़े थे, जिस तरह आपको भी अगर लगे कि किस तरह से लड़े होंगे राणा प्रताप, और कितनी बहादुर रहे होंगे उस समय महाराणा प्रताप, जो आदमी और घोड़ा संहिते चीर दिए थे। और महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, और ऐसा नहीं कि केवल महाराणा प्रताप, वो एक बेल्ट है, ये मेवाड़ का एक बेल्ट है। यहाँ योद्धा होते ही हैं, यहाँ महिला पुरुष, अरे उनके पालने वाले घोड़ा हाथी तक युद्ध में डायरेक्ट लड़ाई लड़ते थे। यहाँ पर 80 जख्म था शरीर के ऊपर, राणा सांगा को 80 घाव खाए थे यहाँ पे राणा सांगा, बावजूद इसके लड़े हुए थे यहाँ पर। तो अगर ऐसा लगेगा कि कोई इन लोग को हरा देगा तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप इनके यहाँ जाइए कभी, राजस्थान पधारो मारो देश, इतना इज्जत सत्कार करेंगे, दिल जीत सकते हैं, प्रेम से बात कर सकते हैं, तो प्रेम से करेंगे तो ये सब कुछ निछावर कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर अगर सोचेंगे तो ये लोग हारने के लिए जन्मे नहीं लिए, ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इन्हें मंजूर है, लेकिन स्वाभिमान से ये समझौता नहीं करेंगे। तो ईरान के साथ अभी जो हो रहा है, लेकिन एक चीज है, ये कुवैत को मार रहा है, दुबई को मार रहा है, यूएई को मार रहा है, इस सब को मार और के उजाड़ दिया है। तो जो भारत का आदमी है, अपना अपना वीजा और पासपोर्ट रेडी रहो, लेबर वीजा बहुत ज्यादा मिलेगा जाके वहां काम करने के लिए। तो अभी भारत का बहुत आदमी को वैकेंसी निकलेगा, ओवर टाइम भी पैसा मिलेगा वहां जाके काम करने के लिए। ऐसा ना उजाड़ा है ये सबको कि युद्ध के बाद यहाँ नौकरी का बहुत ज्यादा आने वाली संभावना होगी। अब नेक्स्ट हम ये समझा देंगे कि ईरान जो था कैसे पर्सिया से और ईरान बना, और कैसे पर्शियन सभ्यता को सिकंदर के समय किस तरह से हमला हुआ, सिकंदर के बाद अरब का आक्रमण कब हुआ, कैसे सिकंदर पूरे साम्राज्य को, और कैसे अरब ने यहां पर जो पर्शियन थे उन्हें इन्वेड करके बाहर भेजा। अब ये चूंकि 2000 साल को, और कैसे अरब ने यहां पर जो पर्शियन थे उन्हें इन्वेड करके बाहर भेजा। अब ये चूंकि 2000 साल पुराना हिस्ट्री हो जाएगा सिकंदर के समय से, इसको नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया।